Hello. Today we shall discuss a new topic, that is magnetic effect of current in magnetism. First thing, what is the magnetic field? किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो सराउंडेड एरिया जिसमें कि कंपास नीडल मैग्नेटिज्म को फील करे, that is the magnetic field. And magnetic field lines shows the direction of the magnetic field. Yeah, area surrounded by the magnet where magnetic needle experiences the magnetism. मैग्नेटिक नीडल में टॉर्क अप्लाई होगा और डिफ्लेक्शन के बाद अगर मिलाता हुआ टेंजेंट ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ होगी. अंडरस्टूड. एक और डेफिनेशन है, किसी भी पोल के चारों ओर का एरिया जिसमें कि दूसरा पोल मैग्नेटिक फोर्स को फील करता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. या आप कह सकते हो कि दिस विल बी F by M. मैग्नेटिक फोर्स divided by the magnetism. This is a vector quantity. And what is the unit of it? तो बच्चों यूनिट क्या होगा? टेस्ला, गॉश, एक F इक्वल टू IBL साइन थीटा से न्यूटन पर एम्पियर मीटर, F इक्वल टू QVB से QB साइन थीटा, और एक यूनिट E इक्वल टू BBL से. अंडरस्टूड. जैसे वोल्ट है, वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसी तरह से आप देख लीजिएगा. न्यूटन है, ठीक, V वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, Q कूलाम है, दैट विल बी द यूनिट्स. सो दैट दीज आर द यूनिट्स. और हम लोग जानते हैं कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉश. या जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो 10⁻⁵ टेस्ला होता है. अंडरस्टूड. बच्चों अंडरस्टूड. इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो हमने बताया है आपको कि किसी भी कोई भी एक पोल है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. अगर कोई सिंगल पोल है देन एज पर क्लॉकवाइज परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसके बाद बच्चों डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो तरह की, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है देन लाइंस विल बी एट इक्विडिस्टेंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम. और अगर केवल मैग्नीट्यूड नहीं सेम है और अगर केवल डायरेक्शन नहीं सेम है और या डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ नहीं सेम है, बच्चों अगर केवल मैग्नीट्यूड नहीं सेम है देन पैरेलल लाइंस एट नॉट इक्विडिस्टेंस. डायरेक्शन नहीं सेम है देन इक्विडिस्टेंस पर कॉर्डर लाइंस. अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों नहीं सेम है देन यू विल बी गेट this will be the diverging line. Understood? चल.
इसके बाद बच्चों आते हैं नेचर ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर क्या है? दिस विल बी दी कॉर्ड लाइंस एंड स्टार्ट फ्रॉम N to S, मेटल्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, कैन बी इंटरसेक्ट फ्रॉम द मेटल्स। किसी भी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनलेट हो सकती है, इनलेट एट एनी एंगल। कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी। कहीं पर मैग्नेटिज्म ज्यादा है तो वहां पर क्राउडेड लाइंस होंगी, मैग्नेटिज्म कम है तो वहां पर रेयर लाइंस होंगी। सो दैट अगर डेंस है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और अगर रेयर है देन देयर विल बी दी लेसर मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? अब बच्चों इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करते हैं। जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस दोनों कहां पर होंगी? both electric and magnetic field lines. पहला कुछ ऑप्शंस है बच्चों, दूसरा तीसरा या चौथा। Which option will be correct? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर दो कॉइल्स है तो प्राइमरी के कारण सेकेंडरी पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी आल्सो इन सर्कुलर, सो दैट ऑप्शन विल बी 3. We shall discuss the magnetic field in all the coming periods. So thank you for watching the video. Done.